गुड मॉर्निंग लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं ब्रिगेडियर डॉक्टर विजय सागर धीमान आपके पास आया हूं एक और एस्पेक्ट लेकर के, जिसमें इंडिया पाकिस्तान का जो ऑनगोइंग कॉन्फ्लिक्ट है। जैसा कि आप सबको मालूम है, ये कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ था 22 अप्रैल को, जब पाकिस्तान के आतंकवादियों ने पहलगाम में आके 26 निहत्थे लोगों को उनका रिलीजन पूछ के उनकी जान ले ली थी। तो भारत ने अगले दिन रिस्पॉन्ड किया और फाइनली काइनेटिक मीन्स के साथ रिस्पॉन्ड किया 7 मई को सुबह 2 बजे, आधी रात को 2 बजे। तो उस वक्त उन्होंने पाकिस्तान के 7 कैंपों को बिल्कुल निस्तानाबूद किया और उनके 100 से ज़्यादा आतंकवादियों को मार गिराया। अब इस कॉन्फ्लिक्ट की जो एस्केलेशन चलती जा रही है, पाकिस्तान एस्केलेट करता है, हिंदुस्तान उसको रिस्पॉन्ड करता है। उसके अलावा जो सरगर्मियां हैं, पाकिस्तान पूरी दुनिया के देशों के पास गया और उनसे भीख मांगी कि देखिए भारत हमारे से अगेंस्ट अन्याय कर रहा है, परंतु उनकी स्टोरी किसी ने बाय नहीं की। यहाँ तक कि अमेरिका, जो उनका एक बड़ा ज़बरदस्त एलाई हुआ करता था किसी ज़माने में, उनके पास भी गए। अब पाकिस्तान की जो जोग्राफिकल पोजीशन ऐसी है कि वो किसी भी वर्ल्ड पावर को अट्रैक्ट करती है। जब तक अमेरिका अफगानिस्तान में था, पाकिस्तान उसके लिए एक बहुत बड़ी ज़रूरत थी। वहाँ पे जितने भी लॉन्च पैड्स चाहिए थे, रिफ्यूलिंग चाहिए थी, जो भी रेस्ट एंड रिहेबिलिटेशन चाहिए था, वो सब पाकिस्तान ने देना था। परंतु अफगानिस्तान से निकलने के बाद अमेरिका को पाकिस्तान की उतनी ज़रूरत नहीं है, जबकि उसको भारत की बहुत ज़रूरत है अगेंस्ट चाइना इन इंडो पैसिफिक। तो इस चक्कर में जब पाकिस्तान ने सोचा कि अमेरिका हमारा पुराना एलाई है, तो हम उसको भी जाके अपील करते हैं कि वो भारत को कंटेन करे। परंतु उनके जो जेडी वैंस हैं, उनके जो वाइस प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने साफ तौर पे स्पष्ट किया कि देखिए हम आपकी कोई मदद नहीं कर सकते, आप आतंकवाद को बढ़ावा देना बंद करिए और इसको एस्केलेट मत करिए। इसका मतलब ये है कि जेडी वैंस की जो स्टेटमेंट थी वो पूरी तरह से भारत के फेवर में या पाकिस्तान के फेवर में भी नहीं थी और एंटी भी नहीं थी। उन्होंने एक बैलेंस स्टैंस बनाया और पाकिस्तान को भी नाराज नहीं किया, क्योंकि उसका कारण ये है, पाकिस्तान और रशिया अमेरिका का एक जो है एग्रीमेंट है, वो उनकी न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन को, क्योंकि न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन जो पाकिस्तान के पास है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। तो अमेरिका ने उनको बोला था कि हम आपकी न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन की सिक्योरिटी और ट्रेनिंग और योर पर्सनल, उसकी हम जिम्मेवारी लेते हैं और आप हमें सारी इंफॉर्मेशन रियल टाइम में दीजिए। तो ये उन्होंने करा हुआ है। और वैसे ही हमारा भी यूएस के साथ एक बेका एग्रीमेंट है, बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट, जिसके तहत वो कोई भी मिलिट्री इंफॉर्मेशन कहीं से भी जो अमेरिका के पास है वो हमारे साथ शेयर करते हैं। जैसे चाइना बॉर्डर के ऊपर, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के ऊपर, वो हमें चाइना की मूवमेंट्स की खबर 24/7 देते हैं, सैटेलाइट इमेजरी अप टू डिस्टेंस ऑफ 175 किलोमीटर फ्रॉम लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। तो इसी तरह से उन्होंने एक बैलेंस मेंटेन किया है कि यदि पाकिस्तान का कोई मुल्ला, कोई इमाम, कोई मुल्ला आसिफ मुनीर जैसा आदमी जिसका दिमाग खराब हो जाता है और वो न्यूक्लियर स्ट्राइक करने की कोशिश करता है, तो अमेरिका को उसको इमीडिएटली पता लग जाए और वो भारत को वार्न कर दे, ताकि अगर वो पहली स्ट्राइक करते हैं तो हमारी जो सेकंड स्ट्राइक हो वो MIRV कैपेबिलिटी के साथ हो, यानी कि हम पाकिस्तान एक ही मिसाइल से 10 से 12, 14 जो टारगेट्स है साइमल्टेनियसली न्यूक्लियर बॉम्ब का हिट करने की कैपेबिलिटी रखते हैं। तो वो एक डेटरेंट है पाकिस्तान के अगेंस्ट जो अमेरिका यूज कर सकता है। तो इसलिए उन्होंने किसी का भी साइड नहीं लेते हुए एक बड़ा ही न्यूट्रल स्टांस दिया है। और मेन बात यह है कि न्यूक्लियर बोगी जो है उसको उन्होंने धराशायी कर दिया है और पाकिस्तान के पास अब वो न्यूक्लियर बोगी वाला जो सपना था वो भी चला गया है। आई होप आई मेड माई पॉइंट वेरी क्लियर। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत। Please like and subscribe.